नमस्कार श्रोताओं, हमारे चैनल अंतरदर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं दादाजी के चौपाल से एक और नई कहानी बड़े डॉक्टर साहब भाग 1 सुनाने जा रही हूँ। योगेंद्र माधव जी अपने जीवन के 90 बसंत पार कर चुके हैं। अपने घर परिवार तथा बच्चों के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। घर में उनकी पत्नी ममता देवी तथा बेटा गोविंदा, नवीन, प्रवीण और उनकी पत्नियां और दर्जन भर पोता पोती को मिलाकर बड़ा ही आनंद पूर्वक उनका दिनचर्या चलता रहता है। उनके रिश्तेदारों के परिधि भी बहुत बड़ी है। बेटों तथा बेटियों के ससुराल वालों और अपने भाई बहन के परिवार वालों को मिलाकर 100 से भी ज़्यादा लोगों के संपर्क में रहते हैं। उनका घर एक बहुत बड़े कस्बे में है, जहाँ पर लगभग हजारों दुकान तथा बहुत से बड़े बड़े साप्ताहिक हाट बाजार लगती है, जहाँ रोज़मर्रा के सारी चीज़ें मिल जाती है। अपनी समय के यह सरकारी मुलाजिम रहे। उनके तीनों बेटे पढ़ लिख कर अपने अपने नौकरी को लगे गए, तो पोता पोती अपने अपने करियर संवारने में व्यस्त है। तीनों बेटियां अपने ससुराल में घर संसार को लेकर रम गई है। योगेंद्र माधव जी के कस्बे में सारी सुविधाएं उपलब्ध है। बहुत से डॉक्टर, वैद्य तथा मेडिकल की शॉप है तथा पॉलीक्लिनिकल और सरकारी डिस्पेंसरी भी है। वहाँ पर हर तरह के मरीजों के लिए अलग अलग स्पेशल डॉक्टर भी आकर बैठते हैं और सरकारी हॉस्पिटल की सुविधा भी, जो लगभग 6 से 7 किमी की दूरी पर है। परंतु सरकारी डिस्पेंसरी तथा अस्पतालों में सुविधा ना के बराबर होने के कारण अक्सर योगेंद्र माधव जी का परिवार प्राइवेट डॉक्टर को दिखाकर ज़रूर दवाई वगैरह मेडिकल स्टोर से खरीद लेते हैं और इस तरह से अपनी ज़रूरतों को पूरी कर लेते हैं। यद्यपि उनके परिवार में लगभग दर्जन भर डॉक्टर हैं। समय के साथ साथ शरीर में बीमारियों का आना तो बहुत ही स्वाभाविक है। ऐसी अवस्था में कभी तो यह अपने कस्बे में जो बड़े बड़े डॉक्टर लोग आते हैं, उनसे ही अपना इलाज करवाने में विश्वास रखते हैं। उन्हें कभी छोटे वैद्य तथा छोटा मोटा क्लिनिक पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि उनके भाई उपेंद्र का बेटा अनुराग तथा भाई रविंद्रा का बेटा हरीश दोनों ही बड़े डॉक्टर हैं। अनुराग यूरोलॉजिस्ट है तो हरीश पीडियाट्रिक्स है। ऐसे में जब कभी पर तथा कभी भी डॉक्टरों के पास जाते तो पहले यह अपने भतीजों और भतीजियों की परिचय बताते नहीं थकते। गर्व से उनका सीना फूल कर 96 इंच का हो जाता। सर्वदा अपनों पर गर्व करते हुए उनका मन गदगद हो जाता। जब भी उन्हें पास पड़ोस के कोई भी लोग या बच्चे लोग मिल जाते तो उन्हें यह ज़रूर पूछते कि वह बच्चे कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं। बातों बातों में उन्हें सलाह भी देते, तुम्हें डॉक्टर की पढ़ाई करनी चाहिए, यह एक अच्छा प्रोफेशन है। क्या फालतू के पढ़ाई पूरी करके नौकरी हासिल करने की फिराक में है। परंतु यह उन्हें अपनी सजेशन तथा डॉक्टर बनने की अहमियत को समझाने में कोई कसर बाकी न रखते। योगेंद्र माधव जी कहते हैं, हमारे दोनों भतीजे बड़े डॉक्टर हैं। उनके बच्चे भी अब डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं। मेरी दोनों भांजी डॉक्टर हैं। बड़े डॉक्टर बनने पर बहुत लाभ है, नाम है, यश है। सच में बहुत पैसा कमाते हैं। हमारे यहाँ पर जो डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं वह तो सभी छोटे मोटे हैं। बड़े डॉक्टर की अहमियत ही कुछ और है। मैं तो इन छोटे मोटे डॉक्टरों के पास कभी नहीं जाता। इन सब को भला आता ही क्या। तुम्हें कभी कोई बीमारी हो तो बड़ी डॉक्टर के पास दिखाना, जो एमडी होते हैं। असली डॉक्टर तो वही एमडी होते हैं। पता है, मेरी जो 2 भांजी हैं ना, उनके हस्बैंड भी एमडी हैं। उनके फीस तो ज़्यादा होते हैं, पर दिखाना है तो एमडी को ही दिखाओ। एक कहावत है ना कि अगर मरना ही है तो हाथी के पैरों तले दबकर मरो। कभी चूहे बिल्ली के पैरों तले दबकर मरने से कोई थोड़े ही याद करता है,
अगर स्वर्ग में जाना हो तो हाथी के पैरों तले दबकर मृत्यु को प्राप्त कर लो। योगेंद्र माधव जी कहीं पर भी अपनी सेहत को दिखाने जाते, वहां पर कोई भी हो पहले अपने पूरे खानदान का परिचय देते ताकि लोग उनका सम्मान करें तथा उनको सहूलियत मिले। और जब भी कभी बीमार पड़ते तो पहले अपनी भतीजी और भांजियों के बातें करने को नहीं भूलते। ऐसे में यह लोग भी उन्हें एमडी को दिखाने की सलाह देकर संतुष्ट करते, जो योगेंद्र माधव जी के मन को भी भा जाता। चाहे छोटे से छोटे समस्या क्यों ना हो, पहले यह अपने बच्चे लोगों से सलाह लेना कतई नहीं भूलते। लगभग 50 वर्ष की उम्र से ही योगेंद्र माधव जी के शरीर में बहुत सी बीमारियां घिरने लगी। बीमारी तो उनके पत्नी ममता देवी को भी घिरने लगी। ऐसे में यह वहां के बड़े प्राइवेट अस्पताल में जाकर अपनी चिकित्सा परामर्श लेने की चेष्टा करते। तब से उनकी दवाई वगैरह चलना शुरू हो गया। परंतु ऐसे अस्पतालों में बड़े डॉक्टर से मुलाकात करना भी कोई आसान काम नहीं होता। जितना भी एमडी वाले डॉक्टर वहां पर आकर बैठते हैं, उनका वहां पर आने का तथा बैठने का निश्चित शेड्यूल होता है, जिसे मेंटेन करके चलना योगेंद्र माधव जी के लिए बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में यह चाहते हैं कि उनके भतीजे और भांजियों उनकी चिकित्सा में मदद करें, परंतु ऐसा नहीं होता। समय के साथ साथ योगेंद्र माधव जी को डायबिटीज़ तथा हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट की भी शिकायतें आने लगी। ऐसे में जिनसे भी संपर्क करते हैं, उनकी अलग अलग राय के चलते योगेंद्र माधव जी उल्टा बहुत परेशान हो जाते हैं। भतीजा अनुराग कहता है, ताऊ जी मैं तो यूरोलॉजिस्ट हूँ, परंतु आपकी बीमारी तो मेडिसिन के एमडी विभाग वाले डॉक्टर के अंदर में आती है। भतीजा हरीश कहता है, ताऊ जी मैं तो बच्चों का स्पेशलिस्ट हूँ, आप तो किसी मेडिसिन के एमडी को दिखा दीजिए, साथ में कोई डायबिटीज स्पेशलिस्ट को भी दिखा देना। भांजी श्वेता कहती है, मामा जी आप तो कोई एमडी मेडिसिन वाले को ही दिखा दीजिए, या तो कोई एमबीबीएस जनरल फिजिशियन को दिखा दीजिए। मैं तो गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, महिलाओं की बीमारियों की डॉक्टर हूँ, आपकी बीमारी का इलाज मेरे पास नहीं है। उसी प्रकार भांजी नताशा कहती है, मामा जी मैं तो एनेस्थेटिक हूँ, जिसे कॉमन भाषा में बेहोश करने वाले डॉक्टर कहते हैं। आपकी बीमारी का इलाज तो कोई मेडिसिन के डॉक्टर या जनरल फिजिशियन ही कर सकते हैं। सभी की बातें सुनकर योगेंद्र माधव जी का सर चकरा गया और मन ही मन सोचने लगे, यह एमडी भी कोई बीमारी होगी। अजीब सी बात है, इतने सारे बड़े डॉक्टर होने के बावजूद मेरा इलाज इन्हें नहीं आता। दामाद जी का क्या कहना, वह भी यही कहेंगे। घर के सभी लोग योगेंद्र माधव जी को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। उम्र जैसे जैसे बीतता गया, बीमारी और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। ऐसे में बेटा गोविंदा की बीवी लता कहने लगी, मुझे लगता है कि बाबूजी के शरीर की हालत कुछ ज़्यादा ही उतरने लगी है। क्यों ना हम कोई ऐसे डॉक्टर से इलाज करवाएं जो कि अपने समय के बार बार बाबूजी को आकर देख कर जाएगा और जो भी ज़रूरत की दवाई है खुद ही देकर जाएगा। हमारे मायके में तो ऐसे ही करते हैं। हमें भी एक फैमिली फिजिशियन की ज़रूरत है जो सर्वदा हम सभी का देखभाल तथा इलाज का ख्याल रखे। जब चाहे खबर करने पर घर पर आ सकते हैं। घर में चर्चा के दौरान सभी लोग इस सिद्धांत में पहुंचे कि कोई ऐसी डॉक्टर से चर्चा करके उन्हें हमारे घर की हाउस फिजिशियन बना लिया जाए। बात आगे बढ़ती गई, परंतु बात बनने के बजाय बिगड़ने लगी। घर के सभी लोग चाहते हैं कि अपने ही गांव के डॉक्टर भूषण को इस काम के लिए रखा जाए, जो सुबह शाम हमारे घर के ऊपर से जाते हैं। परंतु योगेंद्र माधव जी को यह बात पसंद नहीं है। यह कहने लगी, भूषण कोई डॉक्टर थोड़ी ही है, वह तो पता नहीं कब से एमबीबीएस करके बैठा है, अब तक एमडी नहीं कर सका। ऐसे डॉक्टर से भला क्या काम होगा, उसे तो ठीक से सुई तक नहीं लगानी आती होगी। ऐसे में बेटा गोविंदा कहने लगा, बाबूजी यह पट्टी करना, सुई लगाना
यह सब तो कंपाउंडर के काम है। आज इस तरह क्यों दिखाते हैं? हमें तो ऐसा डॉक्टर चाहिए जो सर्वदा हमारी हर तरह की बीमारियों का इलाज कर सके। अपने तो देख लिए है कि हमारे घर में एक से एक बड़े डॉक्टर है जो हमारे या आपके कोई काम नहीं आते। फिर ऐसे एमडी का क्या लाभ होगा? और एमडी वाले क्या किसी के घर में थोड़े ही आएंगे? ऐसे में कहानी जस की तस रह गई। समापन। यहाँ मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ अगले भाग के लिए बने रहिए। धन्यवाद।